माघ मेले की तैयारी हमारी पूरी शुरू हो चुकी है। करीब हमारा 1 नवंबर से हमारा काम शुरू हो चुका था। 15 दिसंबर तक हम अपने सारे बिजली से संबंधित कार्य पूरे कर लेंगे, जिसमें कि मेन हमारा क्योंकि बिजली विभाग से ही पूरी लाइटिंग व्यवस्था रहती है, पूरी पूरी दिन रात मेले मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। तो उसमें हमने करीब 15,000 हमारे पोल लगने हैं। 15,000 पोल में हमारे और 25 ट्रांसफ़ॉर्मर लगने हैं। करीब 25,000 स्ट्रीट लाइट लगनी है। उसकी अलग-अलग बैठक भी हो रही है हमारे, मतलब अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ बैठक थी लखनऊ में, और यहाँ पे भी मंत्री जी की हमारे माननीय मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी इसकी समीक्षा बैठक की थी। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले को इस बार रोशन करने के लिए बिजली विभाग ने इतिहास की सबसे बड़ी तैयारी कर ली है। मेले में आने जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग ने हाईटेक बारकोड सिस्टम लागू करने का फैसला किया है, जिससे बिजली से जुड़ी हर समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकेगा। और अब मेले की बिजली होगी स्कैन टू फिक्स तकनीक पर आधारित। बता दें कि मेला क्षेत्र में लगाए गए हर खंभे, लाइन और कनेक्शन पर विशेष बारकोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन करते ही बिजली कर्मचारी सीधे कंट्रोल रूम से समस्या की जानकारी हासिल कर लेंगे और रिकॉर्ड समय में समाधान करेंगे। और इस बार 25,000 से अधिक लेड लाइटें मेला क्षेत्र को दूधिया रोशनी से जगमगाएंगी। तंबुओं का पूरा नगर रात के अंधेरे को दिन की तरह रोशन करता नजर आएगा। वहीं 15,000 से अधिक बिजली के खंभे और 25 से अधिक पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। खास बात यह है कि इस बार पिछले माघ मेले की तुलना में कहीं अधिक सोलर लाइटों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। बारकोड सिस्टम की वजह से बिजली कर्मचारी बिना समय गंवाए सीधे उस स्थान तक पहुंचेंगे जहां से शिकायत दर्ज होगी। इससे श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इस विशेष तैयारी पर चीफ इंजीनियर राजेश कुमार ने पंजाब केसरी संवाददाता सैयद रजा से खास बातचीत में कहा कि इस बार हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की बिजली समस्या का सामना न करना पड़े। बारकोड सिस्टम से हर समस्या का तुरंत समाधान संभव होगा। पंजाब केसरी संवाददाता सैयद रजा से चीफ राजेश कुमार ने की खास बातचीत। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत 3 जनवरी से संगम तट पर हो रही है। माघ मेले की शुरुआत हो रही है। ऐसे में सबसे अहम जिम्मेदारी बिजली विभाग की होती है। जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो बिजली विभाग ने अपनी क्या तैयारी की है, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ इंजीनियर साहब हैं, राजेश कुमार नाम है सर का। सर, एक बहुत अहम जिम्मेदारी रहती है बिजली विभाग की, क्योंकि बिजली का जो कार्य है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और सबसे पहले कहना चाहिए कि शुरू हो जाता है। क्या क्या इस बार सेटअप किया गया है, कितने पोल्स लगाए गए हैं, कितनी जगमग रोशनी से जगमगाएगा हमारा माघ मेला क्षेत्र, और किस तरीके तैयारियां जो है वो चल रही हैं? माघ मेले की तैयारी हमारी पूरी शुरू हो चुकी है। करीब हमारा 1 नवंबर से हमारा काम शुरू हो चुका था। जैसे जैसे क्योंकि इस बार थोड़ा बाढ़ आने की वजह से पानी का लेवल ज़्यादा रहा है, तो काम थोड़ा सा देर से शुरू हो पाया, लेकिन हमारा टारगेट हमने 15 दिसंबर का रखा हुआ है। 15 दिसंबर तक हम अपने सारे बिजली से संबंधित कार्य पूरे कर लेंगे, जिसमें कि मेन हमारा क्योंकि बिजली विभाग से ही पूरी लाइटिंग व्यवस्था रहती है, पूरी पूरी दिन रात मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। तो उसमें हमने करीब 15,000 हमारे पोल लगने हैं। 15,000 पोल में हमारे और 25 ट्रांसफार्मर लगने हैं। करीब 25,000 स्ट्रीट लाइट लगनी है। तो ऐसे करके हमारे ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। करीब 60% काम हमारा सारा हो चुका है। पोल भी हमारे करीब 8-9 हज़ार लग चुके हैं। ट्रांसफार्मर हमारे 25 में से 16 लग चुके हैं। स्ट्रीट लाइट भी हमारी करीब 7-8 हज़ार लग चुकी हैं। तो हमारे काम पूरे प्रगति पर है। डेली की प्रोग्रेस, दिन रात के काम चल रहे हैं हमारे। उसकी अलग-अलग बैठक भी हो रही है हमारे, मतलब अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ बैठक थी लखनऊ में, और यहाँ पे भी मंत्री जी की हमारे माननीय मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी इसकी समीक्षा बैठक की थी। और हमारे लोकल स्तर पे भी डेली की समीक्षा होती है। हम डेली ठेकेदारों के साथ में, अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ में बैठ के इस पे चर्चा करते हैं, जिससे कि कार्य हमारा सबसे पहले अपने 15 दिसंबर का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे। और इस बार मतलब पूर्व की भांति कुंभ के कंपैरेटिवली और अच्छे से अच्छा प्रावधान करेंगे। सर, सोलर भी लगते हैं कई जगह पर, हमने देखा है। क्या कुछ इजाफा किया गया है सोलर के लिए? क्या पॉइंट्स आपने चेकअप किया है? सोलर लाइट्स से करीब 500 सोलर लाइट्स का प्रोविज़न है, हाइब्रिड सोलर लाइट्स का। तो पहले वो 300 के करीब थी, इस बार 200 लाइट बढ़ाई हैं। उनमें मेन हमारा फोकस रहता है मेन चौराहे, जितने भी मेन चौराहे रहते हैं, उधर घाट होते हैं उन पे, और जो मेन एरिया रहता है घाट वाला एरिया, उनमें सब में सोलर लाइट्स रहती हैं। वैसे तो बिजली की कोई समस्या नहीं है, 24 घंटे बिजली रहती है। 3 तरीके के हमने
प्रोविज़न कर रखे हैं कि कहीं से भी मतलब एक लाइट एक जगह से चली जाएगी तो दूसरी व्यवस्था है, दूसरी नहीं होगी तो तीसरी व्यवस्था है। 4 व्यवस्था ऐसे स्ट्रीट लाइट्स के लिए हमने कर रखी है। तो ऐसा तो मतलब इम्पॉसिबल है कि कभी लाइटें बंद हों। फिर भी सोलर लाइट की व्यवस्था इसलिए की है, कभी इमरजेंसी के लिए कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इसलिए सोलर की भी व्यवस्था की है। और एक और नई चीज़ हमने कुंभ में भी की थी कि हमने QR कोड का प्रोविज़न किया है। हर पोल पे एक QR कोड है। उस QR कोड से आप एक तो वो आपकी लोकेशन बताता है और आपको कोई समस्या है, किसी भी विभाग से रिलेटेड समस्या है तो आप QR कोड स्कैन करके आप अपनी कम समस्या उसको बता सकते हैं। तो हमारा एक डैशबोर्ड रहेगा हमारे कंट्रोल रूम में। उस डैशबोर्ड पे वो कंप्लेंट आ जाएगी। उस कंप्लेंट अगर किसी और विभाग की है तो हम उस विभाग को भेज देंगे। अगर बिजली से रिलेटेड है तो फिर हम लोग उसकी तुरंत कार्रवाई करेंगे। और उस कंज्यूमर को अगर सपोज़ कई बार ये है कि वो बिछड़ गया है तो वो भी अपनी लोकेशन भी भेज सकते हैं कि उससे बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि वो GPS से कनेक्टेड है तो वो आप उस पोल पे खड़े होकर आपने लोकेशन भेज दी कि मैं इस पोल पे खड़ा हूँ तो आदमी आराम से ढूंढ सकता है। मतलब कि जो भी कल्पवासी आए या साधु संत आए या श्रद्धालु आए, अगर उनको कोई समस्या रहेगी तो वहाँ पर आपकी जगह जगह स्टिकर्स लगे रहेंगे। वो बारकोड QR कोड को स्कैन करेंगे तो वो समस्याएं का निदान हाँ, की टीम आ जाएगी। वो उसके लिए टीम आ जाएगी और उनकी हेल्प करेगी। पिछले कुंभ में भी ऐसे बहुत लोगों को इसका राहत मिली थी इससे। तो खोए वाले लोगों में करीब 100 लोगों की ऐसे वो थी कि जो इनका मिलान हो पाया था, पहचान हुआ था। सर 800 हेक्टेयर का मेला है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है माघ मेला। तो ऐसे में जो आप लोग की जो टीम्स है उसमें भी इजाफा किया गया, कितनी टीम रहने वाली है? हाँ, तो हमारे मतलब कि उसमें एक पूरा डिवीज़न नया क्रिएट किया गया है। तो वो जो सिर्फ मेले का ही काम देख रहा है उसको, उनके अंडर में 4-5 SDOs हैं और JEs हैं। पूरी टीम हमारी पिछले के कंपैरेटिवली थोड़ी बढ़ाई गई है क्योंकि इस बार थोड़ा काम भी थोड़ा बढ़ा है, मतलब 10-15% काम बढ़ा है। तो क्योंकि इस बार लैंड इधर कम होने की वजह से दूसरे एरिया में, दूसरी साइड एरिया में ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। तो उस हिसाब से हम लोगों का टीम भी का भी इजाफा किया गया और हमारी टीमें सब 24 घंटे तत्पर रहेंगी काम के लिए। तय समय पर कार्य पूरे हो जाए। हाँ बिल्कुल, 15 दिसंबर का हमारा टारगेट है। उससे पहले ही हम लोग अपने बिजली के कार्यों को पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ राजेश कुमार सर थे जो बता रहे थे कि बिजली के कार्य जो हैं वो 15 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। तो एक बार फिर से आप लोग तैयारी कर लीजिए क्योंकि महाकुंभ के बाद अब माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाने आपको आना है। और यहाँ पर एक बार फिर से तारे जो हैं वो ज़मीन में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि कुंभ नगरी प्रयागराज के संगम तट पर देखने को मिलेंगे जब जगमग रोशनी से पूरा माघ मेला क्षेत्र पूरा फैला रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब केसरी TV प्रयागराज।